हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपने यूनिट का लास्ट टॉपिक, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, जो है हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। आज उनके कुछ रिलेशंस देखेंगे और लास्ट जो है ग्राफ देखेंगे। फिर डी ब्रोगली वेवलेंथ जो आप पढ़ चुके हैं उसको करके फाइंड अप हो जाएगी आपकी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। रिलेशन बिटवीन स्टॉपिंग potential, frequency and threshold frequency। फ्रीक्वेंसी किसकी है? ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसकी? ऑफ मटेरियल, मेटल की, जो भी होगा। ठीक है, क्या रिलेशन मैंने आपको बताया लास्ट क्लास में? वी नो काइनेटिक एनर्जी, मैंने आपको बताया था रिलेशन। क्या बताया था रिलेशन? एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन बताया था, यही एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। ये रिलेशन आप पढ़ के आए हो लास्ट क्लास में, मैंने आपको बताया था। नाउ इन टर्म्स ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल गिवन है उस केस में आपके पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ईवी नॉट हो जाएगी। इसको इक्वेशन 1 बोलो, इसको इक्वेशन 2 बोलो। ऐसा ही होगा कि काइनेटिक एनर्जी को इस फॉर्म में भी लिख सकते हो आप। ऑल्सो हमें पता है क्या वर्क फंक्शन कितना होता है? एच न्यू नोट होता है, वेयर न्यू नोट क्या है? सब में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब तीनों इक्वेशन से कंबाइन करके आप क्या रिजल्ट बना सकते हो? फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 क्या बना सकते हो बताओ? काइनेटिक एनर्जी की जगह लिख सकते हो ईवी नॉट। एच न्यू जो है आपके पास एज इट इज, वर्क फंक्शन की जगह क्या लिख सकते हो? एच न्यू नोट। यहाँ से एच कॉमन ले लो, न्यू माइनस न्यू नोट ईवी नोट। अब आप एक चीज और कर सकते हो, यहाँ पर न्यू क्या होता है आपके पास? फ्रीक्वेंसी। न्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा। तो कई बार क्या होता है न्यूमेरिकल में आपके पास लेमडा की फॉर्म हो, तो आप सी बाई लेमडा माइनस यहाँ पर हो जाएगा सी बाई लेमडा नॉट ईवी नॉट। ये आपके पास है क्या? फाइनल रिलेशन। कुछ मुश्किल था? ये रिलेशन आप पढ़ के आए हो, ये सारी बातें आपको पता है, वैल्यूज पुट की हैं। उसके बाद मैंने न्यू को क्या रखा है? सी बाई लेमडा। तो ये रिलेशन था आपके पास लास्ट। यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो कि ये के मैक्स थी आपके पास, अगर काइनेटिक एनर्जी में कंफ्यूज ना हो तो यहाँ पर के मैक्स। ठीक है, नेक्स्ट है कुछ ग्राफ आपके पास। देखो, फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ है। सबसे पहला ग्राफ आपके पास है फ्रीक्वेंसी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो वो कहाँ से बना सकते हो? इस वाली इक्वेशन से आ सकता है। देखो, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी भी है, तो ये वाली इक्वेशन यूज करोगे, चाहे इसे यूज करो चाहे इसे यूज करो। तो ये वाली इक्वेशन को हम रख लेते हैं, बाकी को हटा देते हैं। यहाँ पर ही बना देते हैं मैं, ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी। ग्राफ बिटवीन किस किस में है? फ्रीक्वेंसी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये नाम पूरे कंप्लीट लिखना, ठीक है। सो देखो, ये वाली इक्वेशन आपके पास, ग्राफ बनाना बहुत ज्यादा इजी है। देखो, ये इक्वेशन है, इससे आपको ग्राफ बनाना किस किस के बीच में बनाना है? फ्रीक्वेंसी में और स्टॉपिंग पोटेंशियल। यानी कि आपको ये फ्रीक्वेंसी तो चाहिए और ये भी चाहिए, ये दो फैक्टर आपको चाहिए। स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए और ये चाहिए। ई से क्या कर दूं मैं? डिवाइड कर दूं, क्योंकि मुझे ये चाहिए ही नहीं है। तो ई से क्या हो गया? ये डिवाइड हो गया, और ये न्यू माइनस एच न्यू नोट बाई ई तो यहाँ भी आएगा क्योंकि पूरा डिवाइड होगा। क्लियर? अब आपके पास ग्राफ किस किस में ड्रॉ करना है? फ्रीक्वेंसी में और इसमें। आपको नहीं पता कि ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, लेकिन आपको ये ग्राफ तो पता है ना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। पता है y एक्सिस ये होती थी आपके पास, ये एक्सिस क्या होती थी? x होती थी, और यहाँ पर जो ये c होता था ये इंटरसेप्ट होता था, ऐसे स्ट्रेट लाइन होती है। ये ग्राफ आपको याद होना चाहिए कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ ये होता है। ये वाली वैल्यू जो होती है c होती है, और स्लोप क्या होती है इसकी? ट्राइंगल बनाओगे तो m जो होती है स्लोप होती है, यानी कि ये ग्राफ होता है। तो यानी कि y एक्सिस पे अगर मैं इसे इससे कंपेयर करूं तो y की जगह क्या आएगा? v नोट। यहाँ पर आ गया y एक्सिस की जगह v नोट। ठीक है,
इसको हटा दो, ये वाई एक्सिस हो गई। एक्स एक्सिस क्या बनी, एक्स एक्सिस पे क्या है न्यू, यहाँ पर आ गया न्यू। अब सी की जगह मेरे पास ये तो माइनस में है मेरा, तो माइनस में तो नीचे आएगा। इसका मतलब मैं थोड़े से ग्राफ को ऊपर बना देती हूँ। देखो एक्स एक्सिस की जगह क्या आ गया न्यू, वाई एक्सिस की जगह क्या आ गया वी नोट। अब ये माइनस में मेरे पास सी, तो यानी कि ये लाइन को मुझे आगे क्या करना पड़ेगा, ट्रेस। आगे ट्रेस कर लिया तो यहाँ पर सी माइनस का सी कहीं यहाँ होगा, यानी कि एच न्यू नोट बाई ई है माइनस में, जो भी वैल्यू वो रखती। तो अब की बार लाइन मेरे पास कुछ ऐसी होगी, यहाँ से शुरू होगी, तो ये डॉटेड दिखा दी मैंने, और ये क्या होगी स्ट्रेट होगी लाइन, यानी कि सी की वैल्यू ये वाली होगी अब की बार माइनस एच न्यू नोट बाई ई। ठीक है, और ये h बाई ई क्या होगा, ये इसकी स्लोप होती है, यहाँ से अगर आप निकालते हो तो ये स्लोप होती है, स्लोप क्या है h बाई ई। क्लियर। यहाँ पर जो है आपके पास फ्रीक्वेंसी है, ये जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल है, तो यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल बिल्कुल जीरो है, ये फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो जाएगी न्यू नोट की। उसके बाद ही आपके पास जो है फोटो करंट आपको मिला है, या स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है आपको मिला है, उससे पहले आपके पास कुछ नहीं था। तो ये ग्राफ बनाना आया, कैसे बनेगा। नेक्स्ट ग्राफ आपको बनाना है, अगर अलग अलग मेटल हो तो ये, अब आप देखो एक मेटल था तो ये हो गया, अगर दूसरा मेटल होगा तो उसमें क्या आ जाएगा, ऐसे ही सेम आ जाएगा बी। तीसरा होगा तो तीसरे में क्या आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। यहाँ पर न्यू नोट 1 है, न्यू नोट 2 हो जाएगा, न्यू नोट 3 हो जाएगा। तो ऐसे कई बार ये अलग अलग मेटल के लिए भी पूछे जाते हैं, तो ये ध्यान रखना, पैरेलल लाइंस आती है सिंपली स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी में। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में ग्राफ। तो फ्रीक्वेंसी और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला रिलेशन देखो कौन सा है आपके पास, कोई रिलेशन दिख रहा है आपको इनमें से। ये तो फर्स्ट ही है, फ्रीक्वेंसी एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो ये यहाँ से अब सेम तरीके से ग्राफ बनाओ। नेक्स्ट ग्राफ आपको बनाना है फ्रीक्वेंसी एंड काइनेटिक एनर्जी। सेकंड है ग्राफ बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। इस वाले इक्वेशन से y की जगह क्या आ जाएगा आपकी बार, y की जगह पे क्या है ये, x की जगह पे क्या है न्यू। इन दोनों में तो ग्राफ चाहिए, m की वैल्यू ये होगी, ये माइनस हो गया फिर से, तो ये आ जाएगा आपके पास k ई मैक्स जो है यहाँ पर k ई मैक्स y एक्सिस पे, x एक्सिस पे आपके पास हो जाएगा न्यू। उसके बाद जो है आपके पास ये माइनस का है, तो यहाँ पर आएगा कहीं वर्क फंक्शन, ये इस तरह से ग्राफ होगा। यहाँ पर ये वाली वैल्यू होगी थ्रेशोल्ड फिर से, और ये वाली वैल्यू कितनी है माइनस का फाई नोट। ये ध्यान रखना, ये इतनी वैल्यू माइनस का फाई नोट है, यहाँ पर इतनी वैल्यू क्या थी माइनस का एच न्यू नोट बाई, यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो। क्लियर, तो ये ग्राफ था आपके पास। नेक्स्ट आपसे पूछ सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी का और जो है फोटो करंट का कैसा ग्राफ होता है, फ्रीक्वेंसी का और फोटो इलेक्ट्रिक करंट का ग्राफ। फ्रीक्वेंसी एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। थर्ड है फ्रीक्वेंसी एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। कैसा ग्राफ होगा, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पर तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट आएगा, आई फोटो इलेक्ट्रिक करंट ही लिखो इसे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और यहाँ पर क्या होगी फ्रीक्वेंसी। करंट कैसे बढ़ेगा, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी जिसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोला है, उससे पहले कोई करंट नहीं मिलेगा, जीरो है उससे पहले करंट, उसके बाद करंट जितना भी होगा वो मैक्सिमम है। कोई क्योंकि फ्रीक्वेंसी पे इंडिपेंडेंट होता है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट लिख लेना यहाँ पर, फोटो इलेक्ट्रिक करंट लिखवाया भी था मैंने, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज इंडिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी। सिर्फ इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है, लॉ ऑफ एमिशन में भी है फर्स्ट, ठीक है, तो इस पर डिपेंड ही नहीं करता। उसके बाद आपके पास क्या हो जाता है, ये कांस्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है इंटेंसिटी और स्टॉपिंग पोटेंशियल में, ये भी मैंने आपको बताया कि इंटेंसिटी और स्टॉपिंग पोटेंशियल पे जो है उसमें कैसा ग्राफ आता है। देखो ग्राफ बिटवीन इंटेंसिटी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये लास्ट ग्राफ है आपके पास, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो कैसा ग्राफ आता है, यहाँ पर आपके पास स्टॉपिंग पोटेंशियल है वी नॉट, यहाँ पर इंटेंसिटी है, ये भी आपके पास क्या आता है स्ट्रेट लाइन। क्यों, इंटेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑन
स्टॉपिंग पोटेंशियल, या फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑन इंटेंसिटी। बताया था मैंने आपके पास, इंटेंसिटी पे बिल्कुल डिपेंड नहीं किया था, स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ पर आपका फिक्स था जब मैंने आपके पास स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ ग्राफ ड्रॉ करवाया था अलग अलग प्लेट पे चार्ज लेने के बाद। तो इसीलिए ये डिपेंड नहीं करता है आपके पास, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑन इंटेंसिटी लिखो इसे। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑन इंटेंसिटी, ये इंटेंसिटी पे आपके पास डिपेंड नहीं करता। सो ये आपके पास कुछ ग्राफ थे। अब उसके बाद जो है 5th यूनिट में ही आता है वैसे फोटोन्स के बारे में, बट मैं यहाँ पर बता रही हूँ आपको फोटोन्स के बारे में। फोटोन क्या होते हैं, कैसे पार्टिकल होते हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती है, 5 या 6 प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। 5th यूनिट का भी टॉपिक है और इस यूनिट में भी आ सकता है, तो फोटोन्स के बारे में पता होना चाहिए आपको। प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन, फोटोन, ठीक है। फोटोन क्या होता है, देखो फोटोन एक पार्टिकल है, क्वांटा ऑफ एनर्जी है, जो मैंने अभी बताया था कि एनर्जी का पैकेट है ये। क्वांटा ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फोटोन। क्वांटा ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी इज कॉल्ड फोटोन। अभी बताया था ये मैंने। उसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन, फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी ये होती है सबसे पहली, इट ट्रेवल्स विद स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन स्पेस। स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, c3 × 10⁸, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन स्पेस। स्पेस में जो है ये स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है। तो फर्स्ट पॉइंट तो इसका यही हो जाता है कि ये स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास इन डिफरेंट मीडियम में होगा तो उसकी स्पीड जो होगी वो डिफरेंट होगी। सेकेंड है इट ट्रेवल्स विद डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम। अलग अलग मीडियम होंगे तो उसमें अलग अलग स्पीड से मूव करेगा। डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड करेगी, डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ और कलर ऑफ द मीडियम। जो भी कलर होगा उस पर डिपेंड करेगी। ये कुछ प्रॉपर्टी आपको पहले से पता होंगी। थर्ड है इट्स रेस्ट मास इज 0, इट्स रेस्ट मास इज 0। इसका रेस्ट मास 0 होता है अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये आगे पढ़ोगे आप, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। रेस्ट मास m इज इक्वल टू m0 अंडर द रूट 1 - v² होता है। अब नाउ v जो है किसके इक्वल होती है, स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल है, तो v और c इक्वल हो जाएंगे। तो v/c, यहाँ पर भी c रखोगे, c/c कैंसिल हो जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा, तो 1/0 समथिंग खत्म हो जाएगा। ये रेस्ट मास m0 ये है, तो ये 0 है, 0 मल्टीप्लाई समथिंग m0 इज इक्वल टू 0, तो ये इम्प्लाइज m0 इज इक्वल टू 0। m0 है इसका रेस्ट मास, ये वाला, ठीक है, ये है रेस्ट मास m0, खाली m0 को बोलते हैं रेस्ट मास। तो इसका रेस्ट मास भी आपके पास क्या होता है, 0 होता है। नेक्स्ट है फोटोन्स आर न्यूट्रल, फोटोन्स आर न्यूट्रल, न्यूट्रल होते हैं, सो दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से क्या होते हैं, डिफ्लेक्ट नहीं होते हैं। क्योंकि ये न्यूट्रल है तो इसीलिए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से ये डिफ्लेक्ट नहीं होते हैं। नेक्स्ट एक लास्ट है इसकी, जो आपके पास फोटोन होते हैं उनकी एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, यहाँ पर लिखते हैं। लास्ट आपकी 5th प्रॉपर्टी है इसकी, फोटोन्स हैव एनर्जी E इज इक्वल टू एच न्यू बोलो या फिर hc/λ बोलो। न्यू की वैल्यू जो है आपके पास क्या होती है, c/λ। एंड मोमेंटम इनका कितना होता है, मोमेंटम होता है, डी ब्रोगली से आप पढ़ भी लोगे, इसका जो मोमेंटम होगा इज इक्वल टू h/p होगा। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसका मोमेंटम हो जाएगा h/p, या फिर आप इसे लिख सकते हो, मोमेंटम है ना, मोमेंटम होगा h/c।
एच न्यू बाई सी लिख सकते हो या फिर एच न्यू बाई वी लिख सकते हो, क्योंकि सी जो है आपके पास स्पीड ऑफ लाइट के लिए है, और इसमें जो है ये आपके पास न्यू बाई सी में लैम्डा भी लिख सकते हो, खाली एच न्यू बाई सी लिख लो इसको। मोमेंटम जो होता है एच न्यू बाई सी होता है, ये इजी है। एनर्जी को स्पीड से लाइट से डिवाइड कर दो तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, मोमेंटम आ जाएगा। क्लियर। ये 5 प्रॉपर्टी कुछ फोटोन की प्रॉपर्टी थी जो आपको पता होनी चाहिए, 5th यूनिट में भी पढ़ाई जाती है ये, ठीक है। उसके बाद जो है आपके पास नेक्स्ट है लास्ट टॉपिक इस यूनिट का जो है वो है आपके पास डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, जो लास्ट टॉपिक है और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। सो लेट अस स्टार्ट डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। ये केमिस्ट्री का भी टॉपिक है, केमिस्ट्री के अंदर भी आता है आपके पास। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, ठीक है। ये क्या कहता है, देखो कभी भी मूविंग पार्टिकल होगा, जैसे ही पार्टिकल जो है मूव कर रहा है, मूविंग पार्टिकल के साथ हमेशा एक वेव एसोसिएट करती है, और उस वेव को आप बोलते हो मैटर वेव या फिर डी ब्रोगली वेव। कि मटेरियल पार्टिकल जो है कई बार क्या करता है, वेव की तरह एक्ट करता है, कई बार वो जो है पार्टिकल की तरह एक्ट करता है। तो इसीलिए हमें जो है डी ब्रोगली ने बताया कि जब भी पार्टिकल मूव करेगा तो उसके साथ हमेशा एक वेव एसोसिएट होगी। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली a moving particle has a wave associated with it, उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होगी कोल्ड, जिस वेव को नाम दिया गया है डी ब्रोगली वेव या फिर मटेरियल वेव। डी ब्रोगली वेव और मटेरियल वेव हैविंग, जिसकी वेवलेंथ क्या होगी, हैविंग डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ। ये डी ब्रोगली वेवलेंथ आपके पास क्या होती है, डी ब्रोगली वेवलेंथ h बाई एम सी इज इक्वल टू लैम्डा, तो ये होती है आपके पास डी बाई वेवलेंथ हो जाएगी h बाई एम वी पार्टिकल के लिए। अब आपको ये डिराइव करनी है, और ये सबसे इजी डेरिवेशन लगती है मुझे, कुछ है ही नहीं इसमें। प्रूफ देखो इसका, डेरिवेशन कभी वेव की तरह बिहेव करेगी, कभी पार्टिकल की तरह। तो फ्रॉम प्लैंक्स थ्योरी, प्लैंक्स थ्योरी, प्लैंक्स थ्योरी क्या कहती है, एनर्जी ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल की एनर्जी जो है वो कितनी होती है, E इज इक्वल टू एच न्यू। एनर्जी ऑफ वेव, वेव या फिर आप बोल सकते हो एनर्जी ऑफ पार्टिकल ही बोल सकते हैं यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स थ्योरी एनर्जी ऑफ फोटोन बोलो, एनर्जी ऑफ फोटोन, और कुछ मत लिखो यहाँ पे। एनर्जी ऑफ फोटोन विद फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी है, न्यू, इज गिवन बाय ये इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। फ्रॉम आइंस्टाइन, आइंस्टाइन ने क्या बोला, आइंस्टाइन थ्योरी की जो एनर्जी है फोटोन की वो कितनी होती है, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये आइंस्टाइन ने बोला। बस ये 2 इक्वेशन अगर आपको पता है ना तो ये डेरिवेशन अभी हुई फटाक से। देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड भी क्या होंगी, सेम, ठीक है। अब यहाँ पर न्यू है, किसी को ना ध्यान रहे कि न्यू की वैल्यू क्या होती है, सी बाई लैम्डा होती है, तो वो यहाँ से भी ध्यान रख सकते हो कि सी से सी कटेगा। तो न्यू इज इक्वल टू, वैसे आपको पता होना चाहिए फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में ये रिलेशन होता है, न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा। तो यहाँ पर न्यू की जगह मैंने सी बाई लैम्डा पुट कर दिया, एक सी से एक सी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर मेरे पास लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, एच बाई एम सी। ये तो आई फॉर फोटोन जिसकी स्पीड क्या है, सी है, बट फॉर अदर पार्टिकल, अदर पार्टिकल के लिए क्या हो जाएगी, ये तो थी फोटोन के लिए, बट फॉर अदर पार्टिकल यहाँ पर लिख रही हूँ, फॉर अदर पार्टिकल, पार्टिकल जो दूसरा पार्टिकल होगा सी किससे रिप्लेस हो जाएगी, वी से। स्पीड ऑफ लाइट जो भी पार्टिकल की स्पीड होगी तो वहां पर जो है लैम्डा कितना हो जाएगा, एम बाई वी। हो गया प्रूव। दिस इज योर डी ब्रोगली हाइपोथेसिस और डी ब्रोगली वेवलेंथ थ्योरी, ठीक है।
क्लियर? कोई डाउट इसमें? क्या करना है, प्लैंक्स थ्योरी का रिजल्ट यूज करो, आइंस्टाइन का करो, दोनों को इक्वेट कर दो, इक्वेट करते ही जो है न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा वाला रिलेशन लगा के काट दो, आ गया रिलेशन। क्लियर? सो इसे नोट करो जल्दी से। नेक्स्ट है आपके पास डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन। डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए कितना होगा? स्पेशल केस है ये इसी का एक तरह से। तो स्पेशल केस में आप बता सकते हो मुझे कि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे मास जो है आपने मान लिया m है, उसके पास कंसिडर सॉरी consider an electron having mass small m and charge e moving with velocity, moving with kinetic energy half m v square हो जाएगी। तो ये and have potential कैपिटल वी आपने मान लिया कि इसका क्या है, पोटेंशियल है आपके पास। ठीक है, नाउ काइनेटिक एनर्जी क्या होती है आपके पास? हाफ एम वी स्क्वायर होती है। हाफ एम वी स्क्वायर किसके इक्वल होगी? ईवी के इक्वल होगी। अगर आप इस केस में देखना चाहो कि अगर आपके पास पोटेंशियल प्रेजेंट है तो यहाँ से आप ये लिख सकते हो, यहाँ से आप वी स्क्वायर की वैल्यू निकालो, कितनी होगी? 2EV डिवाइडेड बाई एम हो गया। यहाँ से वी की वैल्यू निकालो, वी कितना हो जाएगा? अंडर द रूट 2E बाई एम। तो ये तो आ गई आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू। बट आपको क्या निकालनी है? डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है? वी नो लैम्डा इज इक्वल टू m बाई h बाई एम भी होती है डी ब्रोगली वेवलेंथ, यही होती है ना। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा h बाई एम, v की जगह वैल्यू पुट करो 2EV डिवाइडेड बाई m, रख दिया v की जगह ये वैल्यू। अब आपके पास कितना हो जाएगा? h बाई, इस m को अंदर लेके जाऊंगी तो मैं क्या होगा? m स्क्वायर बन जाएगा, m स्क्वायर इंटू 2EV बाई एम, जो एज इट इज था। m से m कट गया, ये हो गया h बाई अंडर रूट 2MEV। इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। अंदर जाने के बाद जैसे यहाँ पर अगर ये 2 है तो बाहर आके ये क्या हो जाता है? रूट 2 हो जाता है ना, क्योंकि अंदर भी रूट 2। अगर यहाँ पर 4 होता है तो बाहर आके 2 बनता है। इसका रूट होता है 4, तो इसका रूट आप 2 लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये 2 का स्क्वायर होता है और रूट कट जाता है। लेकिन अगर ये 2 है यहाँ पर तो ये रूट में ही रहेगा। अब मैं m को अंदर लेके जा रही हूँ रूट के, बाहर आके m बन रहा है तो अंदर m स्क्वायर होगा ना, इसीलिए m स्क्वायर मैंने इसको किया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आपके पास जब इन सारे पैरामीटर्स की, आपको पता है मास क्या होता है इलेक्ट्रॉन का? 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 पुट करते हैं इनको। लिखो, आफ्टर पुटिंग मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। m इज इक्वल टू दिस। चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? h की वैल्यू कितनी होती है? प्लैंक्स कांस्टेंट 6.636 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, माइनस 34 ही होती है ना। 6.636 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 सेकेंड। ये वैल्यूज जब आप यहाँ पर पुट करोगे तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, ये सारी पुट करने के बाद 12.27 डिवाइडेड बाई v में तो आपने कुछ नहीं पुट किया, ये सारा पुट करके सोल्व हो जाता है तो 12.27 देता है। नीचे रूट में v एज इट इज रह जाता है। ये एक रिलेशन है इंपॉर्टेंट, जो कि न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा आता है। इंपॉर्टेंट रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। v की वैल्यू आपको मिलेगी गिवन, सीधा आपको क्या करना है? 12.27 वहां पर वैल्यू पुट करनी है। 12.27 डिवाइडेड बाई जो है आपके पास क्या हो जाएगा? v हो जाएगा। और ये आंसर आएगा एंगस्ट्रॉन में। एंगस्ट्रॉन का मतलब होता है 1 एंगस्ट्रॉन होता है 10.10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, जिसे ना भी पता हो तो। ठीक है, वेवलेंथ इससे एंगस्ट्रॉन में आएगी। न्यूमेरिकल आता है यहाँ से बहुत बार पेपर में। v की वैल्यू मिल जाएगी, जैसे आपको बोल दिया कि 12 वोल्ट पोटेंशियल है तो यहाँ पर 12 वोल्ट रखने के बाद उसका रूट ले लेना और इससे डिवाइड कर देना। जो भी आंसर आएगा वो एंगस्ट्रॉन में आएगा, यानी कि 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। क्लियर?
सो ये था आपके पास डी ब्रोगली वेवलेंथ और 7th यूनिट थी आपके पास कंप्लीट। कोई भी डाउट है आपके पास तो डाउट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। इसके सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है जिस दिन भी टाइम लगेगा मैं एग्जाम आइडिया से उस दिन सॉल्व करा दूंगी, वीडियो आपको मिल जाएगी। इतने आप इस वाले टॉपिक को जो है अच्छे से पढ़ लेना, इस यूनिट को। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में डाउट डाल देना, मैं उसको जो है आपको बता दूंगी। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। नेक्स्ट क्लास में हम जो अपनी नेक्स्ट यूनिट को स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू।